गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करेंगे मोटर्स और जनरेटर्स के बारे में। ये टॉपिक है क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ें। क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी इससे एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि 10th में भी मोटर और जनरेटर्स है। एसी मोटर, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। तो स्टार्ट करते हैं मोटर्स और जनरेटर्स। सबसे पहले मोटर्स और जनरेटर्स का प्रिंसिपल हमें समझना है। मोटर और जनरेटर वर्क कैसे करता है। अगर मोटी भाषा में बात करें, अगर मोटे तौर पे हम लोग जो देखते हैं, क्या देखते हैं कि अपने घर में मोटर हम लोग यूज़ करते हैं। जनरली सबके घर में मोटर होता है। अगर नहीं भी है तो कम से कम इतना समझते हैं कि जब उसे हम पावर देते हैं तो फिर वह ऑन होता है। ऑन होता है तो फिर जो हमारा पर्पस है मोटर का वो फुलफ़िल होता है। जैसे हमें पानी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे ले जाना है, या किसी को रोटेट करवाना है कुछ, तो इस पर्पस के लिए मोटर का यूज़ होता है। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देते हैं, जो कि कन्वर्ट होता है मैकेनिकल में। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोटर। अब नाउ डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मोटर इज जनरेटर। जनरेटर में क्या है, जनरेटर का पर्पस क्या है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। तो उसके लिए क्या होता है, आप लोग देखते हैं जनरेटर जब ऑन होता है तो उसको रोटेट किया जाता है। तो उसमें एक आर्मेचर लगा हुआ रहता है जिसको रोटेट कराया जाता है। तो उसके लिए पहले उसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि इसका प्रिंसिपल हुआ मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। तो ये दोनों में अंतर है, जस्ट एक दूसरे का रिवर्स है मोटर और जनरेटर। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका ये वर्क कैसे करता है। एक्चुअली में क्या इसका मैकेनिज़्म है जो मोटर वर्क करता है, या जनरेटर जो वर्क करता है उसका मैकेनिज़्म क्या है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड राइट हैंड रूल। तो इस पे कैसे बेस्ड है ये इसका प्रिंसिपल मोटर और जनरेटर का, तो उसे समझना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या कोई कंडक्टर है तो उसमें विदाउट सोर्स का इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। कब हो सकता है, जब हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो, तो उसमें करंट आ सकता है। तो ये कहलाता है इंड्यूस्ड करंट। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कोई मैग्नेट है तो आसपास का एरिया जो एरिया इन्फ्लुएंस्ड होता है इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जो फील्ड और एरिया, फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है, उसका एरिया है। तो अगर वो वैरी करता है, फील्ड और एरिया वैरी करता है, मतलब चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ लाइंस जो है पर सेकेंड कितना इमिट हो रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से। और वही फ्लक्स अगर चेंज होगा तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, यानी कि वोल्टेज इंड्यूस होगा। इसका मतलब अगर हम उसको लोड से कनेक्ट करेंगे तो करंट भी इंड्यूस होगा। अब चलते हैं मोटर जो है फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड पे काम करता है और जनरेटर जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड पे। तो एक्चुअली में क्या है कि ये लेफ़्ट हैंड है, तो उसमें पहले मोटर में करंट पहले से रहता है आर्मेचर में, और कंडक्टर में करंट रहने के बाद और फील्ड के बीच में जब उसको रखा जाता है तो उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स के डायरेक्शन को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बताया गया है।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे ये डायरेक्शन जो है थंब मोशन का, ये डायरेक्शन है मूवमेंट ऑफ वायर का। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें कॉइल के बारे में दिया है, कैसे कॉइल रोटेट होता है, मोटर कैसे वर्क करता है, यही है आर्मेचर है। जब करंट इसमें फ्लो होता है, फील्ड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ इसका पोल है, तो करंट फ्लो होने के बाद इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग निकालते हैं। उसी तरह से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है जनरेटर्स के लिए। जनरेटर के लिए क्या है कि उसको जो आर्मेचर है उसको रोटेट कराया जाता है, पहले उसको उसमें मोशन दिया जाता है, तो वो मोशन का डायरेक्शन ये है, आप इसमें देख सकते हैं कि आर्मेचर को जब रोटेट किया जाता है और मान लो उसको मूव कराया जाता है अप एंड डाउन इस डायरेक्शन में, और फील्ड ये नॉर्थ साउथ पोल नॉर्थ टू साउथ का डायरेक्शन ये आपका हो गया, तो ये जो डायरेक्शन है ये सेकेंड फिंगर का, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इस ढंग से इस बेसिस पे जनरेटर वर्क करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या भी हमने बताया है कि कैसे करंट इंड्यूस होता है, तो इस ढंग से मोटर और जनरेटर फ्लेमिंग्स लेफ्ट और राइट हैंड पे रूल पे काम करता है। इसी तरह मोटर जनरेटर दो टाइप का, एसी मोटर एसी जनरेटर, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। अंतर क्या है? सिर्फ अंतर है स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग्स में। आप और डिटेल में इसको पढ़ेंगे जब 10th में जाएंगे, तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।